क्या आपको भी वो नजर आती है? कौन? वही लंबे बालों वाली सफेद लिबास में। ये सब वही कर रही है। वो शहरयार को कभी खुश नहीं रहने देगी। कहीं वो शहरयार आरज़ू को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे तावीज़ फौरन शहरयार को पहनाना होगा, लेकिन कैसे, क्या कह के पहनाऊंगी? घर में अगर किसी को पता चला तो एक नई मुसीबत आ जाएगी। आरज़ू फोन क्यों नहीं उठा रही? करो फजल। हाँ बीवी कहो, क्या बात? शाह साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी देवरानी और देवर वो तो ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या? शाह साहब, वो आरज़ू को भी नजर आने लगी। वो आरज़ू तुम्हारी देवरानी? जी शाह साहब। तो तुम अपनी देवरानी को सब कुछ बता क्यों नहीं देती? कैसे बताऊं? नहीं बता सकती शाह साहब, वो तो पहले ही बहुत डरी हुई है, और अगर मैंने उसे बता दिया तो शहरयार को सब पता चल जाएगा। आप नहीं जानते शाह साहब, बहुत मसला खड़ा हो जाएगा। उसे बताना बहुत जरूरी है बीबी, कहीं तुम्हारी देवरानी को कोई नुकसान न पहुंच जाए। मैं नहीं बता सकती शाह साहब, मेरी बात को समझे प्लीज, आप कुछ कीजिए ना। अच्छा करते हैं कुछ। ऐसा करो कि तुम फौरन हमारे आस्ताने पे चले आओ। शाह साहब इस वक्त? हाँ अभी हमें फौरन अमल करना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं बीबी, कोशिश नहीं। अगर तुम अपने देवर की जिंदगी चाहती हो तो फौरन चली आओ। जी ठीक है, अल्लाह। अल्लाह अल्लाह रहम करम फजल मेरे मालिक।
कहीं जा रही हो? तुमसे मतलब? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। रोहेल से मिलने जा रही हो? वो इस वक्त ऑफिस होते हैं, और तुम्हें उनकी क्यों याद सताने लगी? अरे क्या हो गया है? तुम तो बात बात पर लड़ने लगती हो। बेचारा रोहेल। तुम ना अपनी हद में रहो। तुम कौन होती हो मेरी हदूद मुतय्यन करने वाली? इस घर की बहू, रोहेल की बीवी। और अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो हद में रहना। बहुत गरूर है ना तुम्हें रोहेल की मोहब्बत पर। क्यों ना हो, वो सिर्फ मेरे हैं। और तुम जो कर रही हो ना, या करना चाहती हो, मैं तुम्हें उसमें कामयाब नहीं होने दूंगी। कौन कामयाब होता है और कौन नाकाम होता है, ये तो वक्त ही बताएगा ना। तुम्हें तो जरूरी काम था, देर हो रही होगी, तुम जाओ। देखो, इस घर में पहले से बहुत मसले चल रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मसले की वजह बनो। शहरयार से दूर रहो। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि शहरयार से दूर रहो। वो शादीशुदा और अपनी लाइफ में खुश भी। है तो हम इस घर की बहू, हमारी फिक्र तुम मत किया कर। हम यहाँ मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ी ना। और अगर तुम्हें इस घर में रहना ना, तो हद में रहना। बहुत मान है ना तुम्हें अपनी मोहब्बत पर। मिट्टी में ना मिला दिया तो देखना। मुझे रोहिल से मिलना चाहिए। आखिर खुद को समझती क्या है सना? मुझे मेरी हदूद बताएगी? मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें सना। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा माँ, मैं चल रही हूँ। कहाँ जा रही हो? लंच पर जा रही हूँ। किसके साथ? रोहेल के साथ। रुहेल ने बुलाया है तुम्हें? नहीं। तो फिर तुम बिन बुलाए कैसे जा सकती हो? वो बिजी होगा ऑफिस में। जी मैं जानती हूँ। तो फिर क्यों जा रही हो? अम्मा, जब मैं वहाँ पहुँचूंगी ना, तो रोहिल अपने सारे काम छोड़ देंगे और जहाँ मैं कहूँगी वहाँ मुझे लंच पर ले जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन इस सब का क्या फायदा जब तुम रुहेल को पसंद ही नहीं करती? उफ अम्मा, क्या हो गया आपको? इसे पसंद नापसंद की क्या बात है? तो फिर? बदला, सिर्फ बदला अपनी बहन की मौत का, और उस सना से अपनी बेइज्जती का। लेकिन अगर रुहेल सीरियस हो गया तो क्या? सना का घर टूट जाएगा। वेरी सिंपल। देखो बेटा, ऐसा नहीं हो कि कोई और नया मसला खड़ा हो जाए। अम्मा आप क्यों परेशान होती हैं? मैं सब संभाल लूंगी।
खैर, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे वो सना है कहाँ? मुझे क्या पता, शायद बाहर गई है कहीं। वैसे आपा ने भी बड़ी छूट दी हुई है अपनी बहू को, जिसका कोई हाल ही नहीं है। अम्मा, आप क्यों फिक्र करती हैं? ऐसी औरतें जब अपने शोहर और घर पर तवज्जो नहीं देती तो अक्सर घर टूट ही जाया करते हैं। कह तो तुम ठीक रही हो। चलो, अच्छा ध्यान से जाना, ठीक है? अम्मा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, चलती हूँ। ये हदिया कहाँ जा रही? पर किसी ज़रूरी काम से गई है। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है जो अकेली जा रही है? जवान बच्चियों को इस तरह से अकेले नहीं भेजना चाहिए। क्या हुआ शाह साहब? वही हुआ जिसका हमें डर था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। उस रूह की ताकत बढ़ती जा रही है। अब हम क्या करेंगे शाह साहब? ये तो हमें पता नहीं बीबी, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि तुम्हारे देवर की बीवी की जान खतरे में है। आरज़ू को बचा लीजिए शाह साहब। ना बेटा ना, जिंदगी देने वाली तो जात उस पाक परवरदिगार की है। हम तो बस वसीला हैं, वसीला। क्या आप कुछ नहीं हो सकता? तुम्हें जो तावीज दिया था, तुमने अपने देवर और उसकी बीवी को पहना दिया था। शहरयार ने मुझसे इस बात पे बहुत गुस्सा किया। वो तो इन बातों पे यकीन ही नहीं रखता। पछताएगा, पछताएगा, वो बहुत पछताएगा। शाह साहब प्लीज आप कुछ कीजिए ना। ये हिना कौन है? हमने पूछा, ये हिना कौन है? मैं किसी हिना को नहीं जानती, मुझे नहीं पता। झूठ, झूठ। या तो तुम हमसे झूठ बोल रही हो या हमसे कुछ छुपा रही हो। नहीं शाह साहब, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? मैं किसी हिना को नहीं जानती। देखो ये झूठ इंसान ही बोलते हैं, लेकिन तुम अगर हमसे झूठ बोल रही हो तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। शाह साहब मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? क्या आप जानते हैं हिना कौन है? वही रूह जो तुम्हारे तेवर के पीछे पड़ी है। वो क्या चाहती है हमसे? शहरयार से क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन क्या शाह साहब? लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो कौन है, क्या चाहती है तुमसे और तुम्हारे खानदान से। सब पता चल जाएगा। शाह साहब
अब मैं जाऊँ? हमें ये ऐसा क्यों लगता है कि तुम से कुछ छुपा रही हो? नहीं नहीं शाह साहब, वो एक ज़रूरी काम था बस इसीलिए। हाँ, अगर जरूरी काम है तो तुम जा सकती हो, जाओ जाओ। आदिया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे रोहेल, आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो यहाँ सामने बिल्डिंग में मेरी फ्रेंड का घर है। इसी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस भी है। चलाओ। घर तक कोइंसिडेंस? अच्छा, मैं वैसे एक क्लाइंट से मिलने आया था। ओह, मैं भी बस उससे मिलने आई थी, लेकिन वो मीटिंग पे चली गई और मैं अब यहाँ यही सोच रही थी कि मैं घर कैसे जाऊँ। चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे सच में? लेकिन वो मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी। चलो फिर एक काम करता हूँ कि क्लाइंट को बोलता हूँ कि मैं मीटिंग कल करूँगा। आज हम जाके शॉपिंग कर लेते हैं। सीरियसली? लेकिन आपको कोई मसला तो नहीं होगा ना? यार क्यों मसला होगा, तू मेरी कज़न हो और इतना तो तुम्हारा हक बनता है। और वैसे सच्ची बताऊँ, मैं बोर हूँ। थैंक यू सो मच। एक बात कहूँ? हाँ। फिर लंच मेरी तरफ से होगा। मैं साथ हूँ और लंच तुम्हारी तरफ से ऐसा हो नहीं सकता। लंच मेरी तरफ से होगा और मेरी तरफ से होगा। चले, ठीक है। अरे आपको पता है आजकल की बच्चियों का कहाँ सुनती हैं वो, और वैसे भी वो अपनी दोस्त को साथ लेके जाएगी। जैसे तुम मुनासिब समझो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि ज़माना अच्छा नहीं, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर यही मैं आपसे कहूँ तो? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको पता भी है कि आपकी बहू है कहाँ सुबह से। किसकी बात कर रही हो? सना की, और किसकी? अरे उस गवार को तो मैं इस घर की बहू समझती ही नहीं हूँ। मैंने भी सना को सुबह से नहीं देखा। आपा, यही तो बात है जो आप मुझे समझा रही हैं। अरे बेटियां तो पराया धन होती हैं और बहुएं घर की इज्जत। लेकिन नहीं, आपकी बहू को तो किसी भी चीज का एहसास नहीं है। जब दिल करता है मुंह उठाती है, घर से बाहर चली जाती है, किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं। हो सकता है कि वो रुहेल को बता कर गई हो। बस करे आप। रुहेल से तो वो डरती नहीं और आपको तो वो कुछ समझती नहीं। और रही रुहेल की बात, वो भी तंग है उससे। अच्छा बस भी करो, क्यों सुबह सुबह मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो? तौबा है आप, अब ये इल्जाम भी आप मुझ पे दे दें। अरे हकीकत से मुंह छुपाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। अरे आप ना बिला वजह ही तकल्लुफ करते हैं। हाँ अच्छा, आपने खाना खिलाया कि वो कम नहीं था, ऊपर से सारी शॉपिंग भी आप ही ने करवा दी। अब मेरे होते हुए तुम बिल दो, क्या ये अच्छा लगता है? मैं सोच रही थी, क्या सोच रही थी? यही सोच रही थी कि सना कितनी लकी है
जिसे आप जैसा शोहर मिला। ऐसा सिर्फ तुम सोचती हो। क्यों? सना ऐसा नहीं सोचती क्या? मुझे नहीं पता। आदिया, हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या? जी क्यों नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वैसे भी मैं जब से आई हूँ तब से यही देख रही हूँ कि सना आपको बिल्कुल टाइम नहीं देती। और अभी भी जब मैं घर से निकल रही थी तो वो घर पर नहीं थी। क्या सना घर पर नहीं थी? क्यों? आपको बताकर नहीं गई? नहीं। ओ सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम सॉरी क्यों कर रही हो? जब मेरी बीवी को एहसास नहीं है तो तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? अरे आप अपना मूड खराब मत करें। हो सकता है कि सना को कोई जरूरी काम हो। जरूरी काम? ऐसा भी क्या जरूरी काम है? अच्छा ना, छोड़े, अपना मूड खराब मत करें। अब अच्छी सी आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन इस बार बिल मैं दूंगी। लेकिन मैं आइसक्रीम नहीं खाता। अरे ये क्या बात हुई? आप मेरी एक भी बात नहीं मानेंगे? क्या हम दोस्त नहीं हैं? ठीक है, जैसे तुमको, लेकिन बिल मैं ही दूंगा। आपसे क्या ही जिद करूं मैं अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए मौलवी साहब? हाँ भाई आ गया। पानी पिलाओ मुझे। ये लें पानी। वाह, बात हुई आपकी? किससे? आप भी ना भूल जाते हैं। शहरियार बाबू को फोन करना था। आरजू के घर नहीं जाना? लो भाई, आज आज सारा दिन लोगों से इतना मेल मिलाप रहा है कि मैं सच में ही भूल गया था। तो आप फोन कर लें। ये वक्त मुनासिब नहीं है समीना बेगम। इस वक्त शहरयार बाबू अपने ऑफिस में होते हैं और वो इतने मसरूफ होते हैं, हो सकता है मेरी कॉल ही ना उठाएं। ये अच्छी रही, आपने खुद ही सोच लिया। आपका जब दिल करता है तो फोन कर लेते हैं, और अगर आज मैंने कह दिया तो? अच्छा भाई अच्छा, कर लूंगा कॉल। मगर ये तो बताओ, आज तुम इतनी बेताब क्यों हो रही हो? क्या आज बड़ी याद सताने लगी है आरज़ू की? वाह मौलवी साहब, आज मैंने आरजू का पूछ लिया तो आपको मसला है, और अगर ना पूछूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा? ये अदील नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? उसे कुछ काम था, बाहर गया है। काम? और उसे? अब ऐसी बात भी नहीं है, इतना निकम्मा भी नहीं है मेरा बेटा। वो तो काम करना चाहता है, लेकिन वो बेचारा क्या करे, पैसे ही नहीं है उसके पास। ये सब तुम्हारी शय है, वरना यहाँ क्या नहीं है। अपनी जितनी भी जमीन है उस पर खेती बाड़ी करे। शहर जाके क्या करेगा? 2 दिन में आटे दाल के भाव का पता चल जाएगा। समझाओ उसे। मैं क्या समझाऊं, मेरी बात नहीं वो सुनता। बिल्कुल आप पे गया है। बाप भी जिद्दी, बेटा भी जिद्दी। मैं क्या करूं? तो फिर तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? अरे करना क्या है, 2 टोक बात करें अपने बेटों से। आप माँ हैं उनकी।
शम्मा, वो दोनों पहले ही बहुत परेशान है। मैं उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। अरे किस बात की परेशानी है? अरे बेटी तो मेरी मरी है, वो भी आपके दोनों बेटों की वजह से। और अब भी आपको उन दोनों की फिक्र है। शम्मा, मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल है। बस करे आपा, सब जानती हूँ मैं। अच्छा ना, अब बस भी करो। जो तुम कहोगी मैं वो ही करूँगी, ठीक? ठीक है, तो फिर आज आप रुहेल से बात करेंगी, अपनी बीवी को नकेल डालें, जिसे ना आपका ख्याल है और ना ही अपने शौहर का। अरे कहाँ गई है, किसको बता के गई है? अरे आपा, भाई अल्लाह ना करे अगर उसका कहीं चक्कर चल रहा होगा तो हाय, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नहीं शम्मा, सना ऐसी नहीं है। हाँ, बस आपको उसी पे यकीन है। अरे कौन सा जमाना जा रहा है मेरी भोली आपा, ये कुछ पता करे। सारा सारा दिन वो घर से बाहर रहती है। ये ना हो कल को इस घर का और इसकी इज्जत का नाम डबो के रख दे वो। जी वालेकुम सलाम। जी मीटिंग हो गई। हाँ मैं निकल रहा हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू लीव फ्रॉम द रेस्टोरेंट। ओके सी यू इन अ व्हाइल। एक्सक्यूज मी सर। आर यू ओके सर? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। I'm okay. भाभी वो आरजू फोन नहीं पिक कर रही, जरा मेरी बात करवा दें उससे। लेकिन मैं तो घर पे नहीं हूँ। क्या हुआ भाभी, आप रो रही हैं?
नहीं शहरयार, भाभी बताएं मुझे क्या हुआ है। शहरयार कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मेरा गला खराब है ना शायद इसलिए। भाभी मैं जानता हूँ आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, प्लीज बताएं मुझे क्या हुआ है। शहरयार मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? भाई कहाँ है? आपके साथ हैं? नहीं, वो कहीं बाहर गए थे शायद। भाभी प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है, आप क्यों परेशान लग रही हैं? नहीं शहरयार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ तो हुआ है, घर जाके देखता हूँ। आ जाओ। कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? कहाँ रह गई थी तुम हादिया? अम्मा बता कर तो गई थी, रोहेल के साथ लंच पर जा रही हूँ। लंच? अरे अभी तो डिनर का टाइम भी निकल चुका है। अम्मा जो हुआ है ना, आप सुनेंगी ना तो खुशी से पागल हो जाएंगी। अब ऐसा भी क्या हो गया? मैं और रोहेल रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो सना ने देख लिया। क्या? जी। फिर क्या हुआ? कुछ कहा तो नहीं उसने तुम्हें? कहना क्या था, अगर आप उसकी शक्ल देख लेती ना तो आपको मजा आ जाता। अरे पागल लड़की, तुम खुश हो रही हो? अरे तुम सना को नहीं जानती, वो बहुत बड़ी जादूगरनी है। अरे मेरी फायजा को भी उसी ने मारा। कितनी बार कहा है तुमसे कि उसके मामला से दूर रहा करो, मगर तुम्हें समझ ही नहीं आती। अब बिला वजह परेशान हो रही है। मैं फायजा नहीं हूं। और रोहेल, उसने कुछ नहीं कहा? वो तो परेशान हो गया होगा। कौन है वहां? कौन है?
कौन है वहाँ?